हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन जिसमें आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा हम लोगों ने किस टॉपिक वीडियो बनाया है। जैसे सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों को पीवाईक्यू नहीं करने चाहिए, एडवांस वाला अलग पढ़ना चाहिए, मेंस वाला अलग पढ़ना चाहिए। उन लोगों के लिए मैं कहने वाला हूँ यहाँ पे आज विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों को एडवांस के साथ ही तैयारी करनी चाहिए, तो हमारा मेंस बहुत ही अच्छे से निकल पाएगा और अच्छे परसेंटाइल से निकल पाएगा, अच्छी रैंक हमारी आ पाएगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 एडवांस का। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 एडवांस का। अब ये देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेंस में बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन सारे होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे पीवाईक्यू से आते हैं। जो भी हमारे पास मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, पीवाईक्यू से ही आते हैं। पीवाईक्यू से अगर एग्जैक्टली रिलेटेड, मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर नहीं दिख रही है, सेम एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हमारे पास जो एडवांस के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर एक एडवांस के क्वेश्चन से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक एडवांस के क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग ये कह सकते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस उससे हम लोग बना सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट हम ला सकते हैं। तो ऐसे हम लोग एक एडवांस के क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये हमारे पास 2016 एडवांस में आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना अच्छा हो गया है मेंस में, एनटीए ने करा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आप जब देखते हैं एडवांस में, बस यही क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इसी साल आया हुआ मेंस में। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है मेंस का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है कि मेंस टफ़ हो चुका है। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि मेंस टफ़ हो चुका है, वो अब और भी टफ़ होता जाएगा। मेंस अब सरल होने वाला नहीं है, मेंस टफ़ होता ही रहेगा। और मेंस के बाद तो एडवांस, तो सभी को पता ही है कि जेईई एडवांस कैसा होता है। अब ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया गया, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, वहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पे कहा गया है a√3+b की फॉर्म में दिया हुआ है, तो a² + b² की वैल्यू निकालें। अन्यथा अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेरी बात आराम से सुन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आया हुआ है, डिट्टो कॉपीड। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि हम लोगों को किस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है। आप लोग ये जानते ही हैं किस तरह की प्रिपरेशन हमको करनी है। मैं यहाँ से फिर से बता देता हूँ कि हम लोग सीधा एडवांस से तैयारी करते हैं, एडवांस के करते हैं और तब जाके हम लोग निकालते हैं अपने जेईई मेंस को। तो एडवांस का ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास आया हुआ अपने जेईई मेंस 2025 में। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जो डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। ये तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताया है जो डायरेक्ट आया हुआ है। सेम फ्रैक्शन लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देख सकते हैं, सेम फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कोई चेंजमेंट नहीं है। फ्रैक्शन सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ये जो टेलीस्कोपिक सीरीज ऐसी बनेगी है, ये सेम दी हुई है, चेंज इसमें कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं आप लोग क्या समझ रहे हैं, अब देख सकते हैं आप लोग क्या समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है अपने एडवांस का 2016 का, वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है 25 में 28 जून को इवनिंग शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, और वो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत करे होंगे, ये वाले क्वेश्चंस जिसमें हम लोग लेते हैं sin x माइनस अल्फ़ा और sin x माइनस बीटा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने करे होंगे। यहाँ पे अगर साइन कॉस लिखा हो तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अगर दोनों कॉस लिखे हों तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे फिर से फ्रैक्शंस लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। अगर ऐसा कोई टाइप का सवाल आता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे पहले स्टेप में ही। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ मिल जाए, गलती से भी डिनोमिनेटर में साइन कॉस साथ में मिल जाए, या फिर कॉस कॉस साथ में मिल जाए, या फिर साइन साइन साथ में मिल जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस के लिए मैं बता रहा हूँ, इन दोनों फ्रैक्शंस के लिए हम लोग साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर
या फिर दोनों कंडीशन है, बीटा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। याद रखिएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। इस वाले फ्रैक्शन में हम लोग करते क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से या फिर कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। सभी को पता है ये बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, आता कहाँ से ये अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा, जब इन दोनों एंगल्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, भाई पहला माइनस दूसरा करोगे तो आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, भाई सब्ट्रैक्ट करना है। या ये तो कोई कंडीशन है नहीं कि ये हम ये मान के चले फ्रॉम दिस फ्रॉम टू, ये वाली कंडीशन हम लोग नहीं ले लें, क्योंकि ये साइन पहले भी आ सकता है, ये साइन बाद को भी जा सकता है। तो सीधा हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारे पास साइन के साथ आना चाहिए, बस इसके अलावा हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हमारे पास जो साइन के साथ एंगल दिए हुए फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी साइन के साथ कुछ एंगल्स दिए होंगे, तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो साइन के साथ एंगल दिए हुए इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे देखिए एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आराम से देखिएगा, इसमें ये दिया हुआ है k-1 टाइम्स ऑफ π/6, ये दिया हुआ है, और माइनस कर लूँगा मैं π/4 माइनस k π/6, यही आएगा, क्योंकि माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा साइन इंटरचेंज हो जाएंगे सारे के। तो हमारे पास ये आ जाएगा π/4 और प्लस इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ अलग अलग मल्टीप्लाई करके, π/6 एंड हियर वी हैव माइनस π/4 माइनस k π/6। अगर आप लोग देखेंगे तो ये प्लस का π/4 और ये π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला k π/6 और ये वाला k π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ π/6। अब मैं माइनस के π/6 से मल्टीप्लाई कराऊँ और चाहे प्लस के π/6 से मल्टीप्लाई करो, बात हमारी एक ही रहेगी। ठीक, तो हम करने क्या वाले हैं, अब सीधा π/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके, साइन π/6 से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा क्या है, अपना फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन था। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, साइन π/6 से। सो 1 साइन π/6, और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, साइन π/6 से। ठीक, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचेगी, सबसे पहले उसको देखेंगे। जो हमारे पास साइन π/6 है सबको पता है, उसका मतलब क्या होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू सबको आती है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ऊपर हम लोग अब चेंजमेंट करेंगे, ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चेंजमेंट करेंगे। अभी हम वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही रखते चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग चेंजमेंट करने वाले हैं, क्या देखिएगा आराम से, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि π/4 प्लस k π/6 माइनस, आराम से देखिएगा इसको, π/4 प्लस k-1 π/6। अब कहाँ सर समझ में तो नहीं आया, कैसे आपने कर दिया, मैंने कहा बताता हूँ, सुनिए। ये जो मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा है, ज़रा इसको सॉल्व करके देखिए। माइनस का π/4 आएगा, माइनस का π/4 आएगा या नहीं आएगा, आप खाली ये बताइए, आएगा बस। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का k π/6, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का π/6। देखो π/6 हमारे पास पहले से था, साइन के साथ में π/6 पहले से था, π/4 ऐड किया, π/4 सब्ट्रैक्ट किया, k π/6 ऐड किया, k π/6 माइनस कर दिया। तो हम लोगों ने इसके साथ एक पेयर बना लिया, पेयर के साथ में ही अपना एंगल रख दिए, और वो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेम आ चुके। अब हम क्या करने वाले, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले। तो जैसे ही हमने कहा आपसे कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, सभी लोगों को पता होगी कि साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी होती क्या है, तो साइन π/6। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a π/4 प्लस k π/6, कॉस b यहाँ पे आ जाएगा क्या, π/4 प्लस k-1 π/6, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए π/4 प्लस k π/6 साइन बी, तो साइन बी, बी हमारे पास क्या है, π/4 प्लस ये आ जाएगा अपना k-1 टाइम्स ऑफ π/6। ये हमारे पास अपने क्या आ जाता है, ये अपने पास अपना साइन a माइनस बी का क्या हो जाता है, फॉर्मूला। ठीक,
अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, एक बार इस वाले एक्सप्रेशन के साथ रखेंगे, एक बार इस वाले एक्सप्रेशन के साथ रखेंगे, तो स्प्लिट कर देंगे हम लोग। ये हमारे पास लिखा ही हुआ है sin π/6, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है। k इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 से 13 तक। अब देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, जब इसके फ्रैक्शन में ये वाला डिनोमिनेटर आएगा तो देखो sin π/4 प्लस k/6 और sin π/4 प्लस k/6 कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ cos π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 डिवाइडेड बाई sin π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6, यही बचेगा। माइनस सेम चीज़ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिएगा ये जो साइन लिखा हुआ है k-1 π/6 वाला और ये k-1 π/6 वाला, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो नोट डाउन कर दे रहा हूँ मैं कि π/4 प्लस का π/6 डिवाइडेड बाई साइन π/4 प्लस π/6। क्या यही बचेगा या नहीं, सॉरी हाँ, क्या यही बचेगा कि नहीं, यही आएगा। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया कि हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये कॉस ये साइन सेम एंगल्स में लिखे हुए तो ये कॉट बन जाएगा, ये भी कॉस और साइन सेम एंगल में लिखे हुए ये भी क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग बना लेंगे कॉट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है sin π/6 sin 30, इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग 1/2। ठीक, रखा नहीं है अभी मैंने sin 30 की वैल्यू। और k बराबर 1 से कहाँ तक जा रहा है बेटा, 13 तक। और ये है कॉट π/4 प्लस k-1 π/6 ये दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे आया है कॉट π/4 प्लस π/6। इसको अगर आप ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं लिखी, k/6, सॉरी k/6 सॉरी गलती से हो गया, k/6। ठीक, ये आप लोग ऐड कर सकते हैं तो k+1 की फॉर्म में, k+3 की फॉर्म में कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक, वैसे मैं ऐड करना नहीं चाहूँगा, मैं यहाँ पे सीरीज खोल दूंगा, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से कहाँ तक है बेटा, 13 तक। तो वैल्यूज़ हम लोग रखते जाएंगे, जैसे ही हम लोग वैल्यूज़ रखे जाएंगे तो देखिएगा हमारे पास आता क्या। अब मैं π/3 की वैल्यू π/6 की वैल्यू रख दूंगा, क्या होती है 1/2, तो 1/1/2 आएगी। ये देखिए sin π/6 की वैल्यू क्या होगी 1/2, नीचे 1/2 आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आ जाएगा 2 समेशन कहाँ से कहाँ तक दिया, k इज इक्वल टू 1 से दिया गया है 13 तक। ठीक, तो दिया गया है कॉट π/4 प्लस k-1 टाइम्स ऑफ π/6 और माइनस है कॉट π/4 प्लस k टाइम्स ऑफ π/6, यही दिया हुआ है। हम k की वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो आएंगे क्या पेयर, वो मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक, तो जैसे ही मैंने k बराबर 1 रखा तो ये π/4 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, माइनस k की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा π/4 प्लस π/6। ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ऐसे ही इसको लिखा रहने देंगे। ठीक, प्लस अब k बराबर 2 जैसे ही रखूँगा तो आ जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6। अब बताओ यहाँ 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, सभी को पता ही है कि कॉट π/4 माइनस 2 π/6 यही आएगा और ब्रैकेट बंद। ऐसे ही कई सारे पेयर्स आएंगे। सबसे लास्ट वाला पेयर क्या हो जाएगा बेटा, 13 रखना है, तो 13 हमारे पास क्या हो जाएगा π/4 प्लस 12 π/6 यही आएगा, माइनस कॉट ये आ जाएगा कितना अपना 13, हाँ π/4 प्लस k की जगह रखना है 13 π/6। ये अपने पास फ्रैक्शन सॉरी ये अपने पास पूरी टेलीस्कोपिक सीरीज आ चुकी है। अब जरा कैंसिल करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास पहले वाले ब्रैकेट का सेकंड टर्म है और ये जो हमारे पास दूसरे वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको पता है टेलीस्कोपिक सीरीज में बचता क्या है, लास्ट टर्म और बचता है फर्स्ट टर्म, लगभग यही बचता है। तो ये हमारे पास आ कितना जाएगा, अगर हम ये दोनों टर्म्स को देखते हैं तो पहला टर्म बचेगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट π/4 और लास्ट टर्म बचा हुआ है तो ये क्या है हमारे पास कॉट, इसको मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिएगा कि ऐड करूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, वो कितना जाएगा यहाँ पे 6 3 और ये आ जाएगा अपना 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 12 है तो मतलब ये आ जाएगा 3 पाई
और यहाँ 6 है तो ये आ जाएगा 26 पाई आ जाएगा। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ये तो लिखा हुआ है cot π/4, ठीक, और ये हमारे पास आ जाएगा 29 π/12। तो 29 π/12 है तो इतना सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग इसको 2 पाई में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 1 साइकिल के बाद में। देख लो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं नहीं रख रहा हूँ cot π/4 की, रख सकता हूँ उसको। देखो 12 2 जा 24 होता है, बचा कितना है 5, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cot 2 पाई प्लस 5 π/12, देख सकता हूँ कि नहीं। तो सभी को पता है 360 प्लस थीटा होता क्या है, तो 360 प्लस थीटा होता है क्या, कॉट थीटा। अब बचा हमारे पास क्या है 5 π/12। अब 5 π/12 को कैसे ब्रेक करूँगा मैं, आराम से देखिएगा। 5 π/12 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि कॉट π/4 प्लस π/6 आएगा या नहीं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना होगा 12 होगा, और 12 से डिवाइड करूँगा ये 3 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, 5 π/12 ये आ जाएगा, ठीक। तो ये जब 5 π/12 आ गया तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसमें ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। सभी को पता है यही वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद हमें पता है रेशनलाइजेशन इसमें कर सकता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूँगा तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a² - b²। पता ही है सभी को। तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 - 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 खत्म, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 - 2 + √3। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 - का 1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 - 2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा अपने एडवांस वाले क्वेश्चन का, जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में आया। क्वेश्चन में आंसर हमारे पास कितना आया सभी लोग देख सकते हैं 2√3 - का 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा है 2√3 - 2, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देख लीजिए ये जो हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन था 2016 वाला एडवांस का, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास 2 पेज के बाद आंसर आया, 2 स्लाइड्स के बाद आंसर हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक। बट ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका तो डायरेक्ट आंसर पूछा गया सर। अब हमने क्या किया है, इस वाले फ्रैक्शन की तो वैल्यू निकाल ली है। वैल्यू कितनी निकाल ली है 2√3 - 2। अब हमसे कहा गया है ये जो है वो a√3 + b के बराबर है। अब बताओ a तो हमने लिख दिया 2 है, b बराबर लिख दिया, यहाँ से कितना है -2। हमें दोनों के स्क्वायर्स का सम पूछा गया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 4 कितना होता है 8। अब देख लीजिए आंसर डायरेक्ट आ गया। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमारे पास एनटीए कितना अच्छा लेवल हमारे पास दे रही है, बहुत ही अच्छा लेवल दे रही है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको पढ़ाई भी करनी है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को एंजॉय करने के लिए आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। और हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चल रही है हमारी, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का मतलब इन द सेंस ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप विज़िट करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं लगभग डेली क्वेश्चन ऑफ द डे अपलोड करता हूँ। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको उसी दिन मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही मेरे। और एक शॉर्ट के माध्यम से मैं छोटे से जो भी हमारे पास मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, उनको मैं लगाने का प्रयास करता हूं। तो वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, सारे रात में ही अपलोड होते हैं सारे, और ये भी आपका वीडियो रात में ही अपलोड होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।